हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए। और अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी ये वीडियोस यूजफुल रहेंगी। तो इसमें हम 2 चैप्टर कर चुके हैं जो कि थे हमारे फूड से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उन दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर के 2022 तक जो भी इन टॉपिक से पूछे गए हैं वो सभी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो यहाँ पर मेरे बारे में आप देख सकते हैं ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जनवरी 2022 में पूछा गया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो है विटामिन से रिलेटेड। एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं या फिर खनिज लवण दिए हैं, दूसरी तरफ उनके अभाव से जो रोग होते हैं, उनकी कमी से जो रोग होते हैं वो दिए हैं। तो आपको मिलान करना है सही, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें अगर हम सही आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आप पाएंगे ए को हम 4 से मिलाएंगे, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता या फिर दृष्टिहीनता, यानी कि कमजोर दृष्टि हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी आपकी डाइट में रहती है। तो बी को हम मिलाएंगे 5 से, बी की कमी से होता है बेरी रोग। और सी में दिया है विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। आयरन की कमी से होती है अरक्तता यानी कि खून की कमी। तो इस तरह से हम इनका सही मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है। देखो ध्यान देंगे, अच्छी स्किन के लिए वैसे तो 2 विटामिन हैं जो कि मेन होते हैं, लेकिन हमसे पूछा है ऐसा विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है यानी कि फैट सोल्यूबल है। तो ऐसा विटामिन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए। देखो जो आप जानते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। बी और सी को ध्यान रखेंगे, बाकी वाले जो विटामिन हैं आपके वो वसा में घुलनशील वाले होंगे। तो बी और सी अगर हम हटा देंगे तो ए और के बचते हैं, और इसमें से ए जो है ये आपका अच्छी स्किन के लिए है। बाकी जो सी विटामिन सी है ये भी अच्छी स्किन के लिए है, लेकिन ये जल में घुलनशील है, क्योंकि हमें ये दे दिया था कि वसा में घुलनशील वाला बताना है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी जनवरी में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो ये 2022 में अभी लेटेस्ट में ही एग्ज़ाम हुआ है। एक व्यक्ति में रुद्ध विकास और चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, बदरंग होने से मतलब है ग्रे हेयर होना, और त्वचा की बीमारियां दिखना, तो ये किसकी कमी के कारण हो सकता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कुछ दिए हुए हैं, इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसकी कमी से ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो प्रोटीन की कमी से बेसिकली ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में जो है टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है, और एक तरह से जो बालों की हेल्थ होती है उनको भी इंप्रूव करने का काम प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन आपकी डाइट में कम है तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। तो पहले चैप्टर को जरूर पढ़ें। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम ए वाउंड। तो ये होता है विटामिन के, जिसकी कमी से जो अगर जो हमारा ब्लड बह रहा है वो उसका बहाव नहीं रुकता है और ज़्यादा बहाव होता है। तो विटामिन के की कमी है ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में, क्योंकि अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होता है तो जो ब्लड हमारा बहता है वो जल्दी ही उसका थक्का बनना शुरू हो जाता है और बाकी का ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कमी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको चोट लग जाती है और लगातार ब्लड बहेगा तो उससे डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए इस विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में बिल्कुल भी। अब कुछ विटामिन दिए हुए हैं एक कॉलम में, कॉलम ए में और कॉलम बी में दिया हुआ है ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है। तो सही जोड़े मिलाने हैं। तो सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ए को हम दूसरे से मिलाएंगे। जो विटामिन ए है हमारी स्किन और आँखों को स्वस्थ रखता है, और विटामिन सी जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये विटामिन डी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन डी है,
और ये हो जाएगा हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। तो और लास्ट ऑप्शन बचता है विटामिन बी। तो ये करता है शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद ये करता है विटामिन बी। तो विटामिन और उनके काम क्या है या फिर उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, जनरली इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जल में घुलनशील विटामिन की पहचान कर लेंगे तो इजीली आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। अब देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। बी का पूरा ग्रुप जो है हमारा, मैंने बताया था बी जो विटामिन होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा एक समूह होता है विटामिन का। तो वो सभी जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो बी और सी को छोड़ करके बाकी जो विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील हैं। तो बी और सी अगर हम एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेशन के थ्रू इसको कर सकते हैं, बी और सी एलिमिनेट अगर हम कर दें, देखो इसमें भी बी आ रहा है और इसमें सी आ रहा है, तो बचा हमारा थर्ड ऑप्शन, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ADE। इसके अलावा के भी है, वो भी होता है फैट में घुलनशील। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं, यानी कि इंग्लिश में देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से विटामिन हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो ऐसे विटामिन हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 A, C और E। ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं जिससे कि बीमारियों से हम बचे रहते हैं, और भी कई चीज़ें ये करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। तो ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, ये भी लेटेस्ट ही है। निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। देखो कुछ विटामिन जो हैं वो हमें रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारे क्या है, लीवर में स्टोर रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो तभी बॉडी को वो अपना काम करने के लिए देते हैं। तो दैनिक आवश्यकता ये नहीं है। तो ऐसे विटामिन हैं ऑप्शन नंबर 4 A, D, E और K। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस डाइट से रिलेटेड। संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन अ बैलेंस डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन उसको कहा जाता है, ये हमने पढ़ा भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वसा और कार्बोहाइड्रेट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी। तो ये विटामिन है हमारा विटामिन सी, जो कि आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसको आहार में आप कच्चा ही खाएं तो बेहतर रहेगा, जैसे कि नींबू है या फिर संतरा है या फिर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनको आप आहार में कच्चा ही शामिल करें, जिससे कि विटामिन सी आपको अगर अलग जगह से मिल जाए, पके हुए भोजन से मुश्किल है मिलना, तो इसलिए अलग से शामिल करें डाइट में। किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी। मान लो कि आप मिल्क पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि दूध से तो कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन अगर आपके डाइट में विटामिन डी नहीं है या तो फिर आप वैसे नहीं लेंगे, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी रहता है। तो अगर आपकी बॉडी को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो मतलब वो कैल्शियम यूजलेस है विटामिन डी के अभाव में। तो विटामिन डी भी ज़रूरी है कैल्शियम लेने के साथ साथ, जिससे कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्बन है वो हमारी बॉडी कर पाए पूरी तरह से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2013 का है, इससे पहले हमने किए हैं दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुए थे, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर विटामिन से ही उसमें पूछे गए हैं। अब देखो एक हमने टेस्ट किए थे, न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किए थे, आपको ध्यान होगा 2nd चैप्टर में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है, तो हमें सही क्रम में लगाने हैं। तो अगर प्रोटीन का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा ये बताना है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 BADC। तो सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी होगी वो हम करेंगे क्या, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाएंगे अगर वो ठोस फॉर्म में है तो। इसके बाद खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालेंगे और परख नली को हिलाएंगे। इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाएंगे
और लास्ट में परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलेन की डालेंगे और भली भांति हिलाएंगे। उसके बाद हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसेस यही है सही, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से रिलेटेड है, टेस्ट से ही रिलेटेड है। तो कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे। तो यानी कि जो हमने मंड का परीक्षण किया था, जो स्टार्च के लिए हमने टेस्ट किया था, उसमें क्या रिजल्ट निकला था हमारा कि नीला काला रंग आएगा अगर, तो हमारा क्या है उसमें, उस भोजन में स्टार्च है। तो घुमा फिरा कर हमसे यही पूछा गया है कि कौन से भोजन में स्टार्च है बेसिकली। तो इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और सी जो हैं ये हो जाएंगे हमारे सही आंसर, इसमें ए और सी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चावल भी इसमें इंक्लूड है, चावल में भी तो कार्ब्स होते हैं, लेकिन चावल जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो चबाए हुए जो चावल हैं वो क्या है, एक तरह से क्या हो गया, उसमें चबाने के बाद जो है उसका रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नहीं आ पाएगा अगर हम ये वाला टेस्ट करते हैं। तो अगर ये वैसे चावल होते तो हमारा टेस्ट सही निकलता, लेकिन ये इसी वजह से ये हमारा मंड की कैटेगरी में नहीं आएगा, स्टार्च की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अभी हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 के बच्चे भोजन में मांड का परीक्षण करते हैं। परीक्षण के समय बच्चे अवलोकन में त्रुटियां करते हैं यानी गलतियां करते हैं, शिक्षक के द्वारा सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर टेस्टिंग स्टार्च इन फूड। तो वही है जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है ये, उसी टेस्ट से रिलेटेड। वाइल टेस्टिंग स्टूडेंट्स डू मिस्टेक्स इन ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर विल बी। तो क्या रिस्पॉन्स टीचर का होना चाहिए, तो इसमें से हमें ऑप्शंस चुनने हैं, स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें से कौन कौन सी सही होंगी। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही हो जाएगा, सी और डी। देखो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप इसको कर सकते थे। जो फर्स्ट है हमारा ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को दोबारा परीक्षण का मौका नहीं देना, तो ये तो गलत है। अगर वो कोई त्रुटि करते हैं तो उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए परीक्षण का। और दूसरा है बच्चों को डांटना और धमकाना, ये भी करना सही नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब हमने ए और बी हटा दिए हैं तो देखो पहले में बी था, ये भी हट जाएगा, तीसरे में ए था, ये हट जाएगा, और चौथे में भी ए है तो ये भी हट जाएगा। तो सी और डी हमारे बचते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका के मसूड़ों से प्राय खून बहता रहता है और उसके घाव ठीक होने में लंबा समय लेते हैं, तो उसके भोजन में किस चीज़ की कमी हो सकती है। राधिका's gums were often bleeding and her wounds were taking longer time to heal. Her diet could be deficient in which vitamin? तो उसकी डाइट में कौन सी विटामिन की कमी है हो सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विटामिन सी जो है ये जिम्मेदार होता है इस प्रॉब्लम के लिए। अगर आपके भोजन में पर्याप्त विटामिन सी नहीं है तो आपका जो ठीक होने का जो प्रोसेस है, जैसे कि आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होंगे, और मसूड़ों से भी खून बहता है इसमें, तो आपको पायरिया की समस्या हो सकती है अगर विटामिन सी आपके भोजन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2019 का, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। देखो वैसे तो दूध में कहते हैं कि सारे ही पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व हैं जो दूध में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। इसको आप एक तरह से और पहचान सकते थे कि एक तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, आयरन भी नहीं होता है दूध में, तो ये एलिमिनेट कर देते अगर आप, तो आपका हो जाता सही आंसर। विटामिन सी नहीं होता है, तो विटामिन सी आपको पता ही है जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें होता है, यानी कि सिट्रस जो फूड होते हैं आपके उनमें होता है, ज़्यादातर फ्रूट्स में पाया जाता है ये, खट्टे फलों में। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, दूध में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2021 का पूछा गया है, ये विटामिन एक्स दिया हुआ है। विटामिन एक्स की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। देखो अभी लास्ट में किया था ये हमने, और ये विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अवशोषण कौन सा क्या ज़रूरी है, मतलब कौन से विटामिन का अवशोषण हो पाता है इसकी वजह से, वाई विटामिन का, तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है, यानी एक्स जो ये विटामिन है ये इस भोजन में पाया जाता है, इसकी बात हो रही है। तो एक्स वाई जेड को हमें पहचानना है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
मैंने आपको बताया था जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से मसूड़ों से खून बहता है, पारिया की समस्या आपको हो सकती है। और अगर बात करें इसके अवशोषण की, आयरन के अवशोषण की, तो आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? विटामिन सी की। और विटामिन सी पाया जाता है किसमें? नींबू वंश के फलों में। ये बताया गया ना यहाँ पर, एक्स भोजन जो है जेड में पाया जाता है। यानी कि जो विटामिन सी है भोजन नींबू वंश के जो फल होते हैं, यानी कि जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है। एक तरह से आप खट्टे फलों के एग्जाम्पल से भी इनको याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।